निशांति भंडार पादपद्म प्रसाद सद्धर्म वरायुर्लेश्वर विद्यस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्गात प्रसन्नतो ओम प्रेम शिव शिवाय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्मुखी अरतो भगवंत सर्वज्ञ मंगल नाम दिया श्री बिलाल परिवार अपरा निवासी परिवारस्य ये मुद्रांच सिद्धिं तवन्तु सद्धर्म कार्येषु ये मुद्रांच सिद्धिं प्रयच्छन्तु ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रोमाय विविधे योमोटे प्रभामंडल मंडिताय द्वादशे सीताय विष्णुष्णे सीताय समोसम पूर्णा लक्ष्मी शोभाय अष्टादश भूषणिताय षड्चक्रांशो संयुक्ताय परमेश्वरी कविताय नयन संयुक्ताय स्वेन्द्रिय सीताय भक्ताय प्रभाकरणे प्रसुताय त्रैलोक्य मेघाय अनंत संसार चक्र परमंडनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सिद्ध संपदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्यज्ञानाय संचक्रम्य प्रणाम प्रभुताय ऋषिमानिका सहस्राविक्रम प्रपंच सुभोग सर्वनाशाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय शांति दाता प्रता निर्वाण से जाति बनंतु मम काम रति काम रवि काम कोह पापम वयंच आग्नि वायु भयं सर्व शत्रु विघ्नं सर्व राज्य भयं सर्वोपसर्गं सर्व विघ्नं सर्व चौर दुष्ट भयं सर्व सर्व रुचिका वृश्चिक सिंहादि भयं सर्व ग्रह भयं सर्व दोषं ज्ञानं नामरच्च। आज हम अब सब लोगों के बीच में मुनि धर्म और श्रावक धर्म के चारित्र का विचार करना प्रारंभ कर सकते हैं। मुनि धर्म में सकल संपूर्ण रूप से महाव्रतों का पालन किया जाता है। वह उनका 13 प्रकार का चारित्र प्रधानता से होता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती के रूप में होता है। श्रावक का आचरण, श्रावक का चारित्र 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत के रूप में होता है। 5 अणुव्रत में अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। इसके साथ साथ गुणव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत 3 होते हैं। सामायिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत के रूप में 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इन व्रतों का वर्णन हमारे लिए जैन आचार्यों ने बहुत अच्छे से बताया है। इसके माध्यम से हमारे अंदर जहाँ व्यवहारिक जीवन का चारित्र आता है, वहीं पर पाप प्रणाली काव्य वृत्ति संजस्य चारित्रम, पाप की प्रणाली से विरत हो जाने का नाम ही चारित्र होता है। और उस चारित्र की जब हम विवेचना करते हैं तो हमारे चारित्र की विवेचना हमारे लिए जीवन में बहुत आगे बढ़ा देती है। चारित्र जो होता है वह हमारे लिए एक तरीके से यूँ कहना चाहिए कि चारित्र का यथार्थ हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि चारित्र हर आदमी के सामने की बात बन जाती है कि चारित्र होना चाहिए, चारित्र होना चाहिए। लेकिन चारित्र क्या है? बहुत सारे लोग पापों की विनिवृत्ति के बिना भी चारित्र खान पीन के परिवर्तन में मानते हैं। लेकिन हमारे जैन आचार्यों का ये कहना है कि चारित्र खान पान एक में परिवर्तन लाना भी बहुत जरूरी होता है, किंतु चारित्र के लिए एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, वह होती है कि हम अनैतिक आचरण से बचें। अनैतिक आचरण क्या होता है? तो इस पर विचार हम जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि हम जब क्रोध को अपने भीतर अपना लेते हैं तो सबसे पहले हमारा चारित्र समाप्त हो जाता है। जब हम अहंकारी बन जाते हैं तो हमारा चारित्र समाप्त हो जाता है। जब हम
मायावी छल कपट करने वाले बन जाते हैं तो हमारा चारित्र समाप्त हो जाता है। और जब हम अपने जीवन में लालसाओं को पाल करके बैठ जाते हैं और इतनी लालसाएं हमारे अंदर हो जाती हैं कि हम स्वार्थ और अहम में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम जगत के हित की बात को सोचना ही बंद कर देते हैं।